नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी यूपी पेट परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पेट परीक्षा में स्टैटिक जीके यानी कि जीए जनरल अवेयरनेस, इसे सामान्य जागरूकता भी बोलते हैं, तो इससे प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 10 और 10 प्रश्न जो है किसी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जो स्टैटिक जीके की जो क्लास है आपकी वो रेगुलर चल रही है और पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक शुरुआत की थी, भारतीय पर्यटक स्थल, यानी कि भारत में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं, स्थान हैं जहां भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटक उसे देखने के लिए आते हैं। इनमें जो है कोई मंदिर भी हो सकता है, कोई पर्वतीय स्थल भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, बांध भी हो सकती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में जैसा बताया कि हमने राज्यों, जैसे कि एक एक राज्य की हम चर्चा करते हुए चलेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। और जैसे कि मैं अभी एक चीज़ बता दूं, कुतुब मीनार तो आपको दिल्ली में, फिर मैं आपको बता दूं चार मीनार हैदराबाद में, फिर एक मैं आपको अलग बता दूं कि सासाराम का किला वहाँ है बिहार में। तो ऐसी चीज़ें क्या याद करने में दिक्कत होती है। जैसे मैं बिहार की बता रहा हूँ तो बिहार की सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये पर्यटक स्थल है, ठीक है, तो आपको याद बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। यही याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और जैसे ये आपका खत्म हो जाएगा ना पूरा, जैसे स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स आपको साथ साथ में दे रहे हैं तो उससे आप नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आप परीक्षा के समय उन्हें रिवाइज कर सकें अच्छे से। क्योंकि ठीक है, एक एक क्लास तो आप बार बार नहीं देख पाएंगे, जैसे कि 40-50 मिनट की क्लास होती है तो आप बार बार उसे नहीं देखते। तो नोट्स को अगर आप बनाया, अगर वो आप देखेंगे, वो आपके लिए उस समय परीक्षा के समय बहुत बेनिफिट रहती है चीज़ें, ठीक है। तो पिछली बार हमने कम से कम 10 से 12 जो आपके राज्य देखे थे जिनमें पर्यटक स्थलों से संबंधित पूरी जानकारी हमने आपको दी थी, ठीक है। और आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो भी आपके राज्य बचे हैं, ठीक है, ये टॉपिक आज हम समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस राज्य से? उत्तराखंड से। किससे करेंगे हम? उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और हम बात करें ना उत्तराखंड में पर्यटकों की, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते हैं। एक उत्तराखंड है आपका, एक आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो 2 से 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटक भी जो है बहुत ज़्यादा आते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। इससे पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल के भी नाम से भी जानते थे, ठीक है, जिसमें मैंने पिछले जो आपका टॉपिक था भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ भी चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। ये टॉपिक है ना भारतीय पर्यटक स्थल वाला, तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको यहाँ सीखेंगे। जब आप जियोग्राफी में भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, जैसे कोई झील है, कोई पर्वतीय स्थल है, कोई चोटी है, तो ये आप जियोग्राफी में ही पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पढ़ लेंगे ना, वो चीज़ जब जियोग्राफी आप पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, तो आपको दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी बेटा देहरादून, ठीक है, देहरादून। ये भी जो है पर्वतों के बीच में जो है बसा नगर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखने लायक शहर है आप। और उत्तराखंड में आप एक बार मैं तो कहता हूँ ज़रूर जाइए घूमने। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जैसे कुल्लू मनाली, जब मैंने इससे पहले क्लास में बताया था, कुल्लू मनाली जो आप शिमला, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश और यहाँ भी उत्तराखंड में ज़रूर घूमने जाइए एक बार ये, ठीक है। अगर आपकी शादी होगी तो पत्नी को ज़रूर साथ में लेके जाइए, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, देहरादून, ठीक है, पर्वतीय स्थल है आपका देहरादून। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा हरिद्वार की। जो हरिद्वार आपका जो शहर है वो कहाँ है? वो भी आपका उत्तराखंड में ही है। और जो हरिद्वार है यहीं पे लगता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला जो 12 वर्ष बाद लगता है, भारत में 4 जगह पर लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है? 4 जगह। हरिद्वार में लगता है, और आपका एक प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है महाराष्ट्र में, और उज्जैन में लगता है कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कुंभ मेला से की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रयागराज में लगता है, चलो मैं आगे बात तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रयागराज में, ठीक है, हरिद्वार में, आपका उज्जैन, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और नासिक। ऐसा ही है बेटा। चल, कोई भी गलती मुझसे हो जाए तो बेझिझक आप बताइएगा, ठीक है। तो ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार जो आपकी है किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। तो गंगा नहाने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पे हरिद्वार जाते हैं। चलिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है, आपने खूब नाम सुना होगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा, बद्रीनाथ, ठीक है।
तो जो केदारनाथ का जो मंदिर है ना, ये आपका है भगवान शिव को समर्पित है, ये यानी कि शिव को समर्पित है। और बद्रीनाथ ये विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है, विष्णु भगवान को। तो यहाँ भी प्रश्न कभी कभार घुमा फिरा के पूछ ले जाता है, लेकिन ये प्रश्न आपका भारतीय संस्कृति से संबंधित हो गया, लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ मैं आपको बताया था, जिससे आपको जो है और चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती रहे, ठीक है। बद्रीनाथ हो गया आपका। यहाँ देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना यही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप घूमने बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जंगली जानवर लोग बहुत मिलते, जंगली जानवर जो है देखने जाते हैं लोग बहुत। तो अपना जो शौक की बात होती है, किसी को पर्वतीय स्थल पसंद होते हैं, तो किसी को मंदिर जाना पसंद होता है, तो किसी को राष्ट्रीय उद्यान जैसे अभयारण्य है वहाँ देखना जो है अब पसंद होता है, ठीक है। देखिए फूलों की घाटी कहाँ है आपकी? उत्तराखंड में है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में आपकी स्थित है। टिहरी बांध जो भीलंगना नदी पर है, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भीलंगना नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, ऊंचा बांध है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, भीलंगना नदी पर है। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है आपकी गंगा नदी, ठीक है। एक आपका है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो हेमकुंड यही स्थल है जो आपका है सिखों का पवित्र स्थल है। यहाँ पर सिखों का तीर्थ स्थल कहिएगा, सिखों का तीर्थ स्थल आपका हेमकुंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ लेते हैं नैनीताल, ठीक है। मंसूरी, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं वो यही स्थल है, मंसूरी। और आपका है, जैसा कि आपने कभी सुना होगा ऐसा, जब नई शादी होती है तो कहते हैं हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो 2-4 जगह ऐसी हैं सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। एक शिमला जो आपका है हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी नैनीताल यहाँ भी जाते हैं, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में 4 से 5 स्थान है, सबसे ज़्यादा आप लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक स्थान है यहाँ पर रानीखेत, ये भी एक पर्वतीय स्थल है जो आपका इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न परीक्षा में देखने को ही आपके मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी, याद करनी है। उत्तराखंड की एक बार पुनः बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उत्तराखंड से अक्सर पूछा जाता है। हरिद्वार आपका कुंभ का मेला लगता है, कहाँ आपका शहर है ये? उत्तराखंड में। केदारनाथ, बद्रीनाथ ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, टिहरी बांध, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ नंदा देवी और एक, ठीक है, नंदा देवी आपका ये क्या है? चोटी है यहाँ पे, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नंदा देवी चोटी कहाँ है आपकी? ये आपकी है उत्तराखंड में बेटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब हम बात कर लें बिहार की। तो बिहार में भी कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर्यटक देखने जाते हैं, बिहार, ठीक है। तो बिहार में सबसे पहले हम बात करेंगे पटना, ठीक है। पटना जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है पटना, ठीक है। यहीं आपका है राजगृह। ये जैसे बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया था, तो मगध की राजधानी हुआ करती थी ये, ठीक है, राजगृह, ठीक है। राजगृह नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय है ये। तो वो कहाँ आपका? नालंदा, वो है आपका बिहार में, ठीक है। चलिए महाबोधि मंदिर ये आपका कहाँ है? ये आपका है गया में, गया बिहार, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाता है चंपारण,
चंपारण आपने नाम सुना होगा, चंपारण जो गांधी जी से संबंधित है, गांधी जी सत्याग्रह किया था जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, चंपारण आपका। सासाराम का किला, सासाराम कहाँ स्थित है आपका? ये भी बिहार में स्थित है, जहाँ शेर शाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, शेर शाह सूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, बिहार से जो स्थल है जहाँ से लोग बार बार देखने के लिए आते हैं, बिहार में जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे केरल राज्य की। किसकी? केरल। दक्षिण भारत में स्थित है केरल राज्य। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था, कोई भी राज्य जिसकी सीमा समुद्र तट से लगती है तो वहाँ बहुत जो स्थल हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, वो आप देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो केरल है, और यहाँ पे 1498 वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498 में कालीकट जगह पर। तो कालीकट कहाँ है आपका? यहीं पर है। ठीक है, कालीकट कहाँ है आपका? वो है केरल में। ठीक है, इसकी राजधानी त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्र। ठीक है, जिसे हम तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जैसा कि हम बात करेंगे कोच्चि, कोच्चि एक शहर भी है, बंदरगाह भी है। क्या है ये? प्रमुख बंदरगाह है कहाँ का? केरल का, कोच्चि। कोच्चि ही को हम बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। ठीक है, ध्यान रखिए। किसे बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं कोच्चि शहर को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कुन्नूर। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ, कुन्नूर। ठीक है, नारियल के पेड़ यहाँ पे देखने को आपको अक्सर मिल जाएंगे। इडुक्की, उडुक्की, इडुक्की यहाँ बांध भी है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? इडुक्की नदी पर ही स्थित है। इडुक्की यहाँ पे झील भी है, ये इसी नाम से क्या है? इडुक्की झील भी है यहाँ पे। ठीक है, एक झील और है, बिम्बेनाथ झील है, बिम्बेनाथ झील, बिम्बेनाथ झील कहाँ है आपकी? यहीं है। एक झील है आपकी पोरियाल झील है। प्रश्न सभी से पूछे जाते हैं, ये सभी जो है स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं। पोरियाल झील है, जो बिम्बेनाथ झील है भारत की सबसे लंबी झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये कौन सी? बिम्बेनाथ झील। कहाँ है ये? केरल में स्थित है बेटा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो पोरियाल झील भी यही पूछा है, ये भी पोरियाल नदी है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एक झील और है, अष्टमुदी। कौन सी? अष्टमुदी झील है, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, लेगून झील है आपकी। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो एर्नाकुलम शहर है यहाँ पे, एर्नाकुलम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। आगे हम बात करें तो यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो चर्चित रहता है, अक्सर आपने देखा हुआ, अखबार में पढ़ा हुआ यहाँ पे। ठीक है, एक मंदिर और है यहाँ पे जो आपका है गुरुवायूर, गुरुवायूर का मंदिर। ठीक है, कहाँ है? ये भी आपका यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो केरल में देखने लायक है। वाकई में केरल में दक्षिण भारत में जाएं तो आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए नारियल यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, नारियल बहुत मिलता है। ठीक है, चले अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। किसकी अगर हम बात करेंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? विजयवाड़ा। इसकी राजधानी है विजयवाड़ा। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद जो राजधानी है, इससे पहले जैसे कि आपको पता है वो संयुक्त राजधानी थी। किसकी? संयुक्त राजधानी थी तेलंगाना की और इसी की। ठीक है, लेकिन इसकी राजधानी क्या है? विजयवाड़ा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये क्या है? यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे गहरा बंदरगाह भी है ये भारत का, विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर कहाँ है आपका? ये है बालाजी, ये आपका है आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर जिसे हम, ठीक है, और तिरुपति मंदिर को हम क्या तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं, बालाजी मंदिर। ठीक है, तिरुपति बालाजी
मंदिर, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो कहाँ है आपका ये आपका आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध आपका यहाँ, श्रीशैलम बांध कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका। हाँ, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर से प्रश्न, रंगनाथ मंदिर कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है आपका। एक आपका और मंदिर है यहाँ पे, वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है आपका, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के पर्यटक स्थल है। अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना, किसकी बात करेंगे, तेलंगाना की, ठीक है। जैसे तेलंगाना पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का ही हुआ करता, लेकिन ये राज्य अलग अब बन गया है, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है, ठीक है। और हैदराबाद में सबसे प्रसिद्ध क्या है, चार मीनार स्थित है, चार मीनार, ठीक है। चार मीनार कहाँ है आपकी, वो है हैदराबाद में। यहाँ पे एक रामप्पा मंदिर है, रामप्पा, हैदराबाद, सॉरी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। और भी ऐसे और भी मंदिर यहाँ पे हैं, जैसे कि मंदिर मेरे एक ध्यान नहीं आ रहा, एक मंदिर और यहाँ पर प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ का एक नागार्जुन बांध बहुत पूछा जाता है। नागार्जुन बांध कहाँ है आपका, ये है आंध्र प्रदेश में, और ये मिट्टी से बना हुआ है बेटा, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ है ये, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील कहाँ है आपकी, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। एक उस्मान सागर भी है, उस्मान सागर झील, ठीक है। तो ये अभी आपकी कहाँ है, ये भी है तेलंगाना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हो गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये जो दक्षिण भारत में राज्य पड़ते हैं उनमें यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। जो पिछली क्लास में हो गए उन राज्यों की हम चर्चा नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है आपकी, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, यहीं पर है छत्तीसगढ़ में। और है जैसे कि अगर हम बात करेंगे हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, तो कहाँ है आपका, ये आपका यहीं पर है। चलिए सॉरी माफ़ करिए, हिंडरू नहीं है, ये आपका चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है, ये नहीं, चित्रकूट जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। हिंडरू शायद झारखंड में है शायद, ठीक है। चलिए और यहाँ छत्तीसगढ़ में आपका क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है, चोटी यही है, अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है, अमरकंटक चोटी आपकी यही है। चलिए कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जहाँ लोग घूमने जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में, सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। यही मैं आपको बता देता हूँ झारखंड, यही मैं आपको क्या बता देता हूँ, झारखंड। तो झारखंड की रांची शहर है जो देखने लायक है, ठीक है। यहाँ एक शहर और है जमशेदपुर, ये सबसे बड़ा नगर है कहाँ का, झारखंड का, ठीक है। यहाँ पर स्टील प्लांट भी है, टाटा स्टील प्लांट कहाँ है आपका, ये जमशेदपुर में है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा अभयारण्य, दलमा है, ठीक है, दलमा अभयारण्य, ठीक है, ये आपका यहीं पर है। हुंडरू जलप्रपात यहाँ है, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात, जैसे कि झारखंड जलप्रपात, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं घूमने लायक हैं आपकी झारखंड में। चलिए आगे बढ़ लें, आप ये सारी चीज़ें आपको याद करते हैं और अच्छे से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपकी है ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा जैसे प्राचीन काल में कलिंग साम्राज्य हुआ करता, कलिंग बोलते थे हम उड़ीसा को, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, अशोक सम्राट का कल हमने इतिहास में बात की थी, ठीक है। उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, क्या है आपका,
भुवनेश्वर, इसकी राजधानी आपकी भुवनेश्वर, ठीक है। और भुवनेश्वर में क्या है, लिंगराज का मंदिर है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। लिंगराज का मंदिर कहाँ है आपका, लिंगराज का मंदिर, ये आपका है उड़ीसा में, ठीक। चलिए आगे हम बात करेंगे सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये कोणार्क में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप। चिल्का झील यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, चिल्का झील भी बहुत प्रसिद्ध है आपकी, ठीक है। यहाँ एक बांध भी है जो शायद मुझे लगता है हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध भी है, ठीक है। और उड़ीसा में आपका है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। कहाँ है आपका ये आपका है पुरी, ठीक है। यहाँ पर जो है यात्रा भी निकलती है जगन्नाथ की, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे गुजरात की। तो ये आपका हो गया उड़ीसा। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी क्या है, वो आपकी राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर राजधानी है। इसे भी आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ एक अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद, ठीक है। और इसी के पास साबरमती आश्रम है, गांधी जी वाला साबरमती आश्रम है आपका, ठीक है। कहाँ है, अहमदाबाद के पास में है, ठीक है। एक शहर और है सूरत। यहाँ पर क्या, हीरे की कटाई होती है, हीरे की कटाई कहाँ होती है, कटाई होती है सूरत, गुजरात, ठीक है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कहाँ है आपका स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलिए अब द्वारका नगरी, द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, श्री कृष्ण ने बसाई थी, वो कहाँ है, वो यहीं है, ठीक है। सोमनाथ का मंदिर जो महमूद गजनवी ने लूटा था, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है आपका, यहीं पे है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ है आपका, आभार मंडी भी है ये, ठीक है। तो इसमें क्या, गिर जो शेर पाए जाते हैं, ठीक है। कच्छ का रण कहाँ है आपका, ये भी गुजरात में है, कच्छ का रण, ठीक है। दलदल स्थल है ये, पाकिस्तान और भारत के विवाद का भी स्थल है यहाँ पे, ठीक है। तो कच्छ का रण कहाँ है आपका, ये आपका है गुजरात में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य, जो पूर्वोत्तर राज्य में है, जैसा कि हम बात करेंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आपका, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, ये सेवन सिस्टर बोलते हैं राज्यों को, क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर, ठीक है। उससे सबसे पहले हम बात करेंगे असम राज्य की। किसमें, असम महत्वपूर्ण राज्य है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है असम, ठीक है। इसकी राजधानी है दिसपुर, इसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो शहर है राज्य का, वो आपका हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी आपका स्थित है। चलिए यहाँ माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पे है ये, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक है। द्वीप का क्या होता है, ऐसा स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो ये नदी के बीच में है बिल्कुल, ठीक है। चारों तरफ क्या बह के जाती है, यमुना और ब्रह्मपुत्र के बीच में आपका ये नदी है, ठीक है। ये आपका माजुली द्वीप है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, काजीरंगा, ठीक है। मानस भी यहीं पे, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या वाटमंड कहिएगा, तो कहाँ है आपके, ये यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। कामाख्या मंदिर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कामाख्या मंदिर कहाँ है, वो आपका असम में है, ठीक है। तो असम में ये चीज़ें हैं जिससे प्रश्न परीक्षा में अक्सर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए
अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक, ईटानगर, ठीक है। ये भी पर्वतों पर बसा हुआ है, दर्शनीय स्थल है आपका, ठीक है। नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू दर्रा भी यहीं है आपका, ठीक है। तवांग, तवांग है, तवांग मठ भी है यहाँ पर, तवांग शहर भी है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में है आपके, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं मेघालय। मेघालय राज्य आपका है, ठीक है। इसकी राजधानी है शिलांग। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है शिलांग। और इसी क्या बोलते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड। अंग्रेजों ने उपमा दी थी इसे, क्या? पूर्व का स्कॉटलैंड हम जो है कहते हैं। चेरापूंजी, चेरापूंजी का तो आपने नाम सुना होगा। सर्वाधिक बारिश का जो रिकॉर्ड है यह उसके पास मानस राम है, यहाँ रिकॉर्ड है, ठीक है। ये भी बहुत दर्शनीय स्थल है, आप देखने जाइए कभी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जयंतिया हिल्स, जयंतिया हिल्स या जयंतिया पहाड़ियाँ यहीं आपकी स्थित है। कहाँ? मेघालय में स्थित है। चलो हम इसे हटा देते हैं। आगे हम बात करेंगे, 2-3 राज्य और रह गए आपके। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ये भी आपका पर्वतीय स्थल है, पर्वत बसा हुआ है, बहुत ही अच्छा स्थल है, आप सिक्किम देखने जरूर जा सकते हैं, ठीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। तो कहाँ है आपका? यही है। ये एक चोटी भी है जो भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, चोटी है जो भारत की सेकंड सर्वाधिक ऊंची चोटी है। सबसे पहली कौन सी है? K2 है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। अब तो ये बात होगी सिक्किम। सिक्किम में और भी, जैसे कि नाथुला दर्रा, ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में ही है। हम बात करेंगे चोलामू झील, चोलामू झील, चोलामू झील कहाँ है आपकी? ये आपके है सिक्किम में। अगर हम बात करें अब पूर्वोत्तर स्थल जो आपके हैं दर्शनीय, उसमें बात करें मणिपुर, एक मणिपुर और रह गया आपका, ठीक है। तो मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, लोकटक झील, ठीक है। तो ये झील कहाँ है? मणिपुर में। ये पूर्वोत्तर राज्य हो गए। और जो भी राज्य से जो स्थल हैं, वैसे तो भारत में बहुत स्थल है जो दर्शनीय हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं सभी को मैंने पिछली क्लास में और आज की क्लास में सम्मिलित किया है, ठीक है। इनका जो PDF है क्लास के साथ आपको दिया रहा हो, तो वहाँ से अपने नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस सेट है, जैसे ये समाप्त हो जाएगा आपका सिलेबस, उसके बाद हम जो है इसके जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे, जिससे आपको प्रश्न जो है मिल जाएंगे। प्रश्न करने से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होती है, तो वो चीज़ों को भी आपको जो बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।